हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टू डे टारगेट में। आज हम देखेंगे सीटेट के एसएसटी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एसएसटी आपके पेपर 2 में पूछी जाती है और जो देखिए 60 नंबर की पूछी जाती है, जिसमें 20 नंबर की पेडागोजी आती है और 40 नंबर से कंटेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, सभी का पीवाईक्यू क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो चैनल को जो लोग अभी नहीं सब्सक्राइब किए हैं वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी मेरी क्लासेस हो सभी क्लासेस आपको मिलती रहे। देखिए, यह 2013 का पीवाईक्यू क्वेश्चन है, तो 60 क्वेश्चन आज आपको कराने वाले हैं। तो देखिएगा, देखिए अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। देखिए, पहला क्वेश्चन है और देखिए क्लास शुरू करने से पहले आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिए इस क्लास को। तो चलते हैं। पहला है, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत डैश के लिए प्रसिद्ध था। तो अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत किसके लिए प्रसिद्ध था? तो वह हो जाएगा कंबल के लिए। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फोरा एक था, तो एम्फोरा क्या था एक? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार था एम्फोरा। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे डैश के नाम से बुलाते थे। तो रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी, इसे किस नाम से बुलाते थे? तो वह हो जाएगा काला सोना के नाम से बुलाते थे। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी भारी मांग थी कि इसके कारण इसे काले सोने के नाम से बुलाया जाता था। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहट चरखे एवं अग्नेय शास्त्रों का आविष्कार डैश में हुआ। तो राहट चरखे एवं अग्नेय शास्त्रों का आविष्कार कब हुआ था? तो वह हो जाएगा मध्यकाल में। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, ये मत कोई कहिएगा कि मैम इतने इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। देखिए, आपके इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और मॉडरेट भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं वही आपको करवा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है? तो किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा बलबन के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए, एसएसटी की प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो आप लोग जाके जरूर देखिए। 2025 एसएसटी है, तो उसको जाके जरूर देखिए। तो जितने भी 2026 में क्लास हुई हैं सबकी वहाँ पे मिल जाएगी आपको, तो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में व्यापारियों के संघ को डैश कहा जाता था। तो चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, नगरम कहा जाता था व्यापारियों के संघ को। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है। तो मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना किससे संबंधित है? वह हो जाएगा कौशल से। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, मानचित्र बनाना या उस पर स्थानों को अंकित करना एक क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशील होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए? तो वह हो जाएगा, इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, विचारों उत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा विद्यार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बनाना। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? तो वह हो जाएगा मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड को। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, आज के सेशन में से बताइएगा ईमानदारी से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं 60 क्वेश्चन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक के भेदभाव को प्रदर्शित करता है? तो इसमें से बताना है कि कौन सा लिंग मूलक भेदभाव को प्रदर्शित करता है। तो वह हो जाएगा, इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, लड़कियां केवल घर के काम काज कर सकती हैं, जो आपका यहाँ पे जेंडर रूढ़िवादिता हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर मृतकों को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? तो किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? तो वह हो जाएगा इनाम गांव में। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाच साहित्य का संबंध है? तो नाच साहित्य का संबंध किससे है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, बंगाली से है। तो नाच साहित्य का संबंध है बंगाली भाषा से। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सके। तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपनिवेश के विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? तो मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों द्वारा होता है। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? तो बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को क्या बताया गया है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तन्हा बताया गया है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? तो लोकसभा के लिए कितने मनोनीत सदस्य हो सकते हैं? तो वह हो जाएगा, एक भी नहीं। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वह हो जाएगा, इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, देश और संसार के बारे में समाचार देने और उसमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है? तो न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है तो वह हो जाएगा सबूतों के आधार पर। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादों की ब्रांडिंग करने से क्या होता है? तो उत्पादों की ब्रांडिंग करने से क्या होता है? तो वह हो जाएगा, इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों में इसे भिन्न करता है, अलग करता है। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया जिसे किस रूप में जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, खुदाई खिदमतगार आंदोलन के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिन कहलाता है? तो पृथ्वी दिन क्या कहलाता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय जो पृथ्वी दिन कहलाता है। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियां, रचनात्मक व संकलित आकलन। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुव के दिन सूर्य की सीधे किरणें पड़ती हैं? तो विषुव के दिन सूर्य की किरणें सीधे किस पर पड़ती हैं? तो वह हो जाएगा विषुवत रेखा पर। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? तो किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जगन्नाथ पंथ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद डैश को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, 26 जनवरी 1930 में मनाया गया। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों के शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? तो कौन सी सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों के शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? तो वह हो जाएगा, इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, नए विषय पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना देना। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर में अनेक पोत्राशय एवं पतन है क्योंकि? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक तंदुरुस्त है। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारक के विद्यार्थियों व किशोरों के व्यवहार व प्रवृत्ति पर असर के विषय में समाज विज्ञानियों के विचार सबसे अधिक विविधता लिए हुए हैं? तो वह हो जाएगा टेलीविजन के। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा? तो इसमें से बताना है किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा। तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। देखिए, पहला आंसर सही हो जाएगा, किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वह हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, एंडीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि? तो सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो वह हो जाएगा, इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण वह उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाएं। तो ऐसा होना चाहिए सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बियर एक उदाहरण है। तो बिग बियर किसका उदाहरण है? तो वह हो जाएगा नक्षत्र मंडल का। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 60 क्वेश्चन में से अगर 40 क्वेश्चन कर लिए तो आपका सीटेट 100% निकल जाएगा। देखिए, आपके ये 2013 के क्वेश्चन है, तो ये मत कहिएगा मैं इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं। देखिए, आपके एग्जाम में इजी और मॉडरेट दोनों प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो सभी का पीवाईक्यू क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करेंगे, तो सभी जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं 60 नंबर का एसएसटी सभी का करवाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार होनी चाहिए कि? तो हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकें किस प्रकार होनी चाहिए? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी क्षेत्रों व सामाजिक समूहों का उनमें जुड़ा हो। तो हमारे समाज में ऐसी पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, तो इसका क्या कारण है? तो पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई पड़ता है, तो इसका कारण हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। तो दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है, तो वह हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करा के। तो यहाँ पे दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है, तो वह हो जाएगा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करा के। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार एवं इनके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो वह हो जाएगा, इसका 4 आंसर सही हो जाएगा, उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतः क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं।
तो भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो वह हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्रा भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है। वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेती है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? तो वह हो जाएगा प्राथमिक स्रोत माना जाता है। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी पाठ योजना में छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे। अनुद्देशात्मक उद्देश्य लिखती है, यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? तो वह हो जाएगा अवबोध के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध में पश्चिम गोलार्ध की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाओं का आकार क्या होता है? तो जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाओं का आकार क्या होता है? तो वह हो जाएगा समान रहता है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौटते मानसून के समय में आर्द्र पौने बहती हैं। तो लौटते मानसून के समय में आर्द्र पौने बहती हैं, तो वह हो जाएगा स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था, तो इसका क्या कारण था? तो वह हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर चलाया गया था। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? तो इसमें बताना है कि किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। तो वह हो जाएगा ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को जो पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा 8 के छात्रों को गहन अध्ययन केस स्टडी के लिए प्रकरण देना चाहता है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त क्या होगा? तो वह हो जाएगा भूकंप पर। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो वह हो जाएगा अमेजन नदी बेसिन हो जाएगा। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलोका क्या है? तो मलोका क्या है? तो वह हो जाएगा एक प्रकार का घर है। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, मलोका एक प्रकार का घर होता है। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है? तो वह हो जाएगा संसाधन संरक्षण कहलाता है। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षक मेखला डैश एक विधि है। तो रक्षक मेखला कौन सी विधि है? तो वह हो जाएगा मृदा संरक्षण की एक विधि होती है रक्षक मेखला। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रखकर निगमन निकालना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो वह हो जाएगा तर्कना कहलाता है। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? तो विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त क्या होगा? तो वह हो जाएगा तुलनात्मक चार्ट होगा। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक कैसा पूरा स्थल है? तो वह हो जाएगा पूरा पाषाणिक स्थल है। यहाँ पे इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या प्रारूप 2005 सामाजिक विज्ञान के विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है? तो वह हो जाएगा, इसका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण करने में। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे? तो ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे?
तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अग्नि, इंद्र तथा सोम। तो यहाँ पे 3 देवता ऋग्वेद में प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे डैश क्या कहते हैं। तो संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, तो वह हो जाएगा भारत यूरोप हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण है। तो इसमें बताना है कौन सा है, एक के अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण है, तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, दी गई समस्या के लिए सदा ठीक ठीक उत्तर देने के सामर्थ्य, जो आपका सृजनात्मक चिंतन का अभिलक्षण नहीं है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या प्रारूप 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन विषय से लेनी चाहिए, तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र व अर्थशास्त्र लेनी चाहिए। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन स्थानों पर सन 1857 में विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी। तो किन स्थानों पर सन 1857 में विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी, तो वह हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जाति के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था। तो मानव जाति के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था, तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, नारायण गुरु ने दिया था। देखिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, कॉलम में दिए गए नामों का मिलान कीजिए। तो देखिए सेरीकल्चर संबंधित होता है तो रेशम के कीट का पालन से होता है, तो पहले का आपका चौथे में हो जाएगा। और देखिए पीसी कल्चर किससे संबंधित होता है, तो पीसी कल्चर होता है तो मछली पालन से संबंधित होता है। और देखिए बीटी कल्चर, तो बीटी कल्चर अंगूर की खेती से संबंधित होता है। और हार्टिकल्चर आपका फल व फूलों की खेती से संबंधित होता है, तो आपका चौथे का हो जाएगा तीसरे में। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और देखिए जितनी भी मेरी क्लासेस हुई हैं सभी देखिए प्लेलिस्ट बन चुकी है, 2025 करके है, उसमें देखिएगा 2026 के जितने भी PYQ क्वेश्चन कराए गए हैं सभी हैं प्लेलिस्ट में, मिल जाएगी आपको, तो ज़रूर देखिए। और डेली मेरी क्लासेस चलने वाली हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने 60 क्वेश्चन में से कितने सही किए हैं, तो अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।